करेंगे। अक्सर जैसे अभी सुन भी रहे थे हम कि ये पास्ट और फ्यूचर के थॉट में इतना उलझ जाता है इंसान कि ये प्रेजेंट मोमेंट को, बीइंग इन द मोमेंट, वो हो नहीं पाता। या तो क्या था क्या नहीं, कैसा था कैसा नहीं, या फिर क्या होगा कैसा होगा, अगर ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा। पर अभी ये सच्चाई, ये समय क्या है, उस पे ध्यान नहीं। तो ऐसी एक और कहानी भी आ रही है ख्याल में कि एक इंसान कहीं किसी के पास जाता है, एक वो बहुत ही स्पिरिचुअली एक रिनाउंड होते हैं, और उनके पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं और मेरे लिए ज़्यादा आपने समय नहीं देना संभव होगा, पर सिर्फ मुझे फटाफट एक ऐसी कोई टीचिंग दे दें कि जीवन में अगर मैं और कुछ ना भी अपनाऊं तो उस चीज़ को मैं अपना लूं और जीवन संवर जाए, तो ऐसा क्या होगा। तो आगे से वो इंसान जवाब देते हैं कि कोई भी चीज़ को पकड़ के मत रखो, जस्ट वॉक अवे। तो एक सवाल अब मन में उस इंसान को आता है कि क्या ये वॉक अवे का मतलब कि मैं इनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये चाह रहे हैं कि मैं दूर चला जाऊँ, या क्या। और अभी इतनी देर उसी सोच में बैठे बैठे फिर हिम्मत करके 5 मिनट बाद फिर से उनके पास जाके कहते हैं कि आपने कहा वॉक अवे, तो क्या इसका मतलब मैं जाऊं या आप कुछ और समझा रहे थे। और अब जवाब आता है यू कुडंट इवन वॉक अवे फ्रॉम दिस, कि आप इतना एक बातों को पकड़ लेते हैं अगर, तो कितनी देर वो सोच चलती है। अक्सर एक कोई चीज़ लगती है कि ये किसी ने मुझे कड़वी बात बोल दी, किसी ने गाली गलौज कर दिया, किसी ने हमारी शान के खिलाफ कुछ कह दिया, और अब दिमाग में उस इंसान के आगे ही कांटा मार दिया, ना इससे बात करेंगे, ना किसी घर परिवार के इंसान को इनके आसपास जाने देंगे। ये इंसान ने हमें ऐसा बोला कैसे। मन में बात फिर वही कि वो एक शब्द किसी के मुंह से निकला नहीं कि हमने वो पूरे इंसान को ही गलत ठहरा दिया। क्या पता आज उनकी तबीयत ना ठीक हो, अंदर कोई तंगी, कोई और परेशानी जिसकी वजह से वो इतने कल्पे हुए, एक अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए वो तंगी में उनसे भी अनजाने में कुछ शब्द ऐसा निकल गया, और अब जीवन भर हम उस शब्द को पकड़ के बैठेंगे कि वो इंसान ने ऐसा बोला तो अब मैं 3 बातें और गलत उनको कहूँ। तो बात तो वही कि किसी को कुछ गलत बोलेंगे अगर हम, तो पहले हमारा भी मन खराब होगा। कोई अगर कोयला जल रहा है और हमें है किसी पे मारें ताकि वो इंसान जल जाए, तो जैसे ही हम वो कोयला अपने हाथ में पहले पकड़ेंगे, वो इंसान तो बाद में जलेगा। पता नहीं हमारा एम ठीक लगेगा भी कि नहीं, पर डेफिनेटली हमारा अपना हाथ तो जलेगा ही। तो ये एंगर इश्यूज, ये हमें जो भी कुछ तंग करता है, जब जब हम इस परमात्मा से दूर होते हैं तो वो पहले हम परेशान होते हैं, और वो परेशानी को हम ड्रैग ऑन करते ही जाते हैं। वी नॉट एबल टू वॉक अवे फ्रॉम दैट। तो बात वही कि जीवन में हर एक पल में अगर जिया जाए तो किसी की बात का असर इतना नहीं होता कि हम अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में देते हैं, क्योंकि जीवन में अगर कंट्रोल देना ही है तो इस परमात्मा को दिया जाए, फिर ये जैसा चलाए बस ये सरेंडर करके। जैसे a lot of times we see that if there's a river and there's a leaf that's just dropped down to it, we see that it's just flowing so smoothly. वो जिस बहाव में वाटर करंट है, it's just going with the flow. उसी तरह अगर हम भी अपना अहंकार खो के, ये समर्पित हो के, सरेंडर करके अनकंडीशनल डिवोशन की और अनकंडीशनल सेल्फलेस सर्विस करते हुए हर एक की सेवा करते रहें, तो फिर वाकई ही ये जीवन बहुत ही एक सुखदाई, स्मूथ, एफर्टलेस हो जाएगा। हर पल में सिर्फ ये परमात्मा दिखेगा और अच्छाइयाँ दिखेंगी। तो ये हमारे अंदर है, हमने किस चीज़ को पकड़ना है और कितनी देर पकड़ना है। ऐसा अगर चीज़ों का ही भार लेते रहेंगे तो फिर तो
एक डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, पर हर समय अगर हम एक अच्छाइयों को अपनाएंगे तो खुद भी ये मन सुकून में रहेगा। ये पीस विद इन का भाव, ये वननेस का भाव, एकत्व का भाव, इस परमात्मा से एक होकर पूरे संसार के साथ फिर एक हो जाएंगे और वो एफर्टलेस जर्नी हो जाएगी। तो ये चेतनता, ये चुनाव भी हमारा ही है कि जिया तो किसी तरह भी जा सकता है, पर हमने कैसे जीना है। ये डिटैच्ड अटैचमेंट की भी बात कि ये माया का रूप संसार, इसमें हर एक जिम्मेवारी निभानी तो है, पर उसमें इतना इनग्रॉस्ड, इतना खचित नहीं हो जाना कि अपनी सेहत भी गवा दें, अपना पीस ऑफ माइंड भी गवा दें। बात वही कि हर चीज़ की शुरुआत और अंत और हर चीज़ में जब ये निराकार है तो ही जीवन सफल है। संतों ने भी हमेशा ऐसा ही जीवन जीना सिखाया कि एक गृहस्थ में रह के अपने सब काम वैसे ही करते हुए जैसे करने चाहिए, बस मन में इस परमात्मा को बसाना है, हथ कार्च तो दिल यार्च। तो बात वही कि ये परमात्मा प्रायोरिटी बना रहे तो ही जीवन एक मुक्ति का हकदार बनता है, वरना तो फिर एक जीते जी भी हम बेचैनी लेंगे और ये मौत के बाद भी वो क्लैरिटी इस आत्मा को नहीं कि परमात्मा जो आखिरी ये एक फाइनल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ है कि ये साल्वेशन अटेन करनी, मुक्ति मिलनी, तो जो जिया ही बेचैनी में वो मृत्यु के बाद कैसे चैन प्राप्त करेगा। तो बात वही, हर कोई अपने जीवन में जब तक इस निराकार को बसाए तो वाकई ही जीवन एक मुबारक जीवन हो जाता है। दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।